जिन्हें मोदी सरकार से सबसे ज्यादा शिकायतें हैं, उनकी शिकायतें दूर करने की शुरुआत हो रही है। सरकार उनके द्वार पहुंचने वाली है। देश भर में मुस्लिम पंचायत शुरू होने वाली है। मोदी सरकार की इस नई पहल से सरकार मुसलमानों की मुश्किलें हल करेगी। मुसलमानों को न वोट की मंडी का माल और न ही कोई घृणा की वस्तु समझे, उसे अपना समझे। मुस्लिम पंचायत की शुरुआत हरियाणा के मेवात से होगी। मुख्तार अब्बास नकवी और दूसरे मुसलमान नेता मंत्री इस पंचायत में मौजूद रहेंगे। इन पंचायतों को विकास पंचायत का नाम दिया गया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी सरकार की पहल बड़ी मानी जा रही है। मुसलमान वोट अब तक मोदी सरकार से दूर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में उनकी अच्छी खासी और निर्णायक मौजूदगी इस बात को पुष्ट करती है कि उन्हें दरकिनार नहीं किया जा सकता। साथ ही इस पहल से मुसलमानों के बीच कायम शंका और सवाल को भी सरकार दूर कर सकेगी। ब्रजेश पांडे, दिल्ली, आज तक। मुस्लिम पंचायत के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी से बातचीत की हमारे संवाददाता अशोक सिंघल ने। प्रोग्रेस पंचायत के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर मुख्तार अब्बास नकवी। नकवी साहब, आखिर इतने दिनों के बाद क्यों याद आ गई है माइनॉरिटीज़ के लिए प्रोग्रेस पंचायत करना? क्या चुनाव की तैयारी है 2019 की? देखिए, पहली बात यह कि हमारा शुरू से एक ही संकल्प रहा है कि हर गरीब, हर कमज़ोर तबके, हर पिछड़े, हर अल्पसंख्यक, हर दलित की आंखों में खुशी और उसकी ज़िंदगी में खुशहाली आए। और इसके काम के लिए हमारी सरकार ने शुरू से ज़मीन पर विकास की योजनाएं उतरें, उस तक जो गरीब है, जो ज़रूरतमंद है, उसको लाभ मिले। इसलिए जो है वो उसका काम हमने शुरू किया। और विकास योजना एक दिन में नहीं उतरती, उसके लिए समय लगता है। अगर हम स्कूल हमने बनाए हैं, अगर हमने स्वास्थ्य केंद्र बनाए हैं, हमने अगर गर्ल्स हॉस्टल बनाए हैं, अगर हमने कौशल विकास की योजनाएं बनाई। प्रोग्रेस पंचायत क्या है? क्या मुसलमानों तक पहुंचने का तरीका निकाला है सरकार ने? लोगों के सशक्तिकरण की जो योजनाएं हैं, उनके रोजगार की योजनाएं हैं, उनके शिक्षा की योजनाएं हैं, उनके स्वास्थ्य की योजनाएं हैं, उनसे सीधे संपर्क संवाद के माध्यम से कि हमने ये योजनाएं भैया राज्य सरकार से मिलकर के इस योजना को हमने ज़मीन पे उतारा है। आपके क्षेत्र में हम ये स्कूल दे रहे हैं, आपके क्षेत्र में हम ये कन्या विद्यालय दे रहे हैं, गर्ल्स हॉस्टल दे रहे हैं, आपके क्षेत्र में ये हम कौशल विकास केंद्र बना रहे हैं, आपके क्षेत्र में हमने ये स्वच्छ भारत योजना के तहत हमने ये शौचालय की योजना बनाई है, सद्भाव मंडप बना रहे हैं। तो ये जो हम बनाया है वो हम लोगों को समर्पित करके लोगों के बीच जाएंगे। हम जो है हवाई बातें नहीं कर रहे हैं, हम शिलान्यास केवल करके और पत्थर पे करके नहीं आ रहे। तो इसलिए देखिए, एक चीज़ बात समझ लीजिए, आज वोट का सौदा नहीं चलेगा, आज विकास का मसौदा चलेगा। लेकिन भारत के बाद अब बांग्लादेश और भूटान और अफगानिस्तान, 3 देशों ने सार्क सम्मेलन का बहिष्कार कर दिया है। एक साथ 4 देशों के नहीं जाने से सार्क सम्मेलन का कोई मायने नहीं रह जाता है और पाकिस्तान धीरे धीरे दुनिया भर में बेनकाब हो रहा है, अलग हो रहा है। कुल मिलाकर स्थिति यह है कि पाकिस्तान अब कूटनीतिक स्तर पर कंगाली के दौर से गुजरने वाला है। पाकिस्तान रह जाएगा दुनिया में अकेला। उसे चुकानी होगी आतंक की कीमत। दिल्ली ने दिया इस्लामाबाद को तगड़ा झटका। सार्क सम्मेलन में अकेला पड़ा पाकिस्तान। पाकिस्तान भारत के इस दांव पर बहुत तिल मिलाया होगा। लगता है इस्लामाबाद की सार्क सम्मेलन की तैयारी धरी की धरी रह जाएगी। इस्लामाबाद में हो रहे सार्क सम्मेलन से भारत ने अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं और भारत के साथ खड़े हैं बांग्लादेश, भूटान और अफगानिस्तान। यानी पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अलग थलग करने की कवायद जोरों पर है। मोदी सरकार ने कूटनीति के रास्ते पाकिस्तान को सबक सिखाने का मन बना लिया है। अच्छी खबर यह भी है कि भारत को सार्क के दूसरे सदस्य देशों का भी समर्थन हासिल है। बांग्लादेश सार्क की प्रक्रिया को शुरू करने वाले देशों में से एक है, लेकिन बांग्लादेश मानता है कि यह तभी हो सकता है जब वातावरण सौहार्दपूर्ण हो। जो हालात हैं उसे देखते हुए इस्लामाबाद में होने वाले सार्क सम्मेलन में बांग्लादेश हिस्सा नहीं ले पा रहा। अफगानिस्तान पर थोपे गए आतंकवाद और हिंसा के मद्देनजर देश के राष्ट्रपति मोहम्मद अशरफ घानी की व्यस्तता बढ़ गई है, इसलिए सार्क सम्मेलन में हिस्सा लेना मुमकिन नहीं है। सार्क के प्रति अपनी मजबूत प्रतिबद्धता को जारी रखते हुए भूटान हाल की आतंकवादी घटनाओं से चिंतित है। भूटान की सरकार सार्क के सदस्य देशों के साथ खड़ी है और सम्मेलन में हिस्सा लेने में असमर्थ है।